अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निमरान, आप देख रहे हैं निमराज लाइव। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी है ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आजकल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बारिशें भी हो रही हैं और हवाएं भी चल रही हैं। तो मैंने कुछ मोमेंट्स थे जो मैंने कैप्चर कर लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। कुछ दिन हो गए हैं कि बारिशें भी हो रही हैं, हवाएं भी चल रही हैं, तो मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो हब्स हो जाती है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ईद गुज़र गई और ईद के बाद जो सबके काम होते हैं वही हो रहे हैं, मतलब कि गोश्त को संभालना। हमने इस बार ईद पे कुर्बानी नहीं की। कोशिश थी लेकिन अल्लाह ने शायद नहीं चाहा था, इसलिए हमने इस बार कुर्बानी नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला अगली बार ज़रूर हम कुर्बानी करेंगे। ये मेरी साथ बैठ के ना ये गोश्त के पैकेट्स बना रही थी और ये कीमे का बना रही है पैकेट। और कीमे के बाद जो पुलाव का होता है, निहारी का होता है, इतना सारा तो हमने गोश्त इकट्ठा नहीं किया। तो जितना भी किया था वो उसको साफ़ सुथरा करके फिर रख रही थी। कुछ का हमने कीमा करवा लिया था जो बोनलेस थी, और कुछ हमने इस तरह से पैकेट बनाए थे कि कुछ सब्ज़ी वगैरह में डाल लेंगे और कुछ का हम पुलाव बना लेंगे। तो इसी तरह से ना अम्मी ना बना के रख रही थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है। मेरी ना कुछ हफ़्ते हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, इस वजह से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके साथ वीडियो रोज़ की रोज़ शेयर किया करूँगी और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है, क्या क्या किया आपने ईद वाले दिन। मुझे ये भी है कि ईद वाले दिन लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स भी शेयर किए हैं। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए माज़रत। लेकिन उसके बाद जो हुआ है एक्टिविटीज़ वो सारी मैंने आपसे शेयर की है। और जिस दिन घर में गोश्त बना हुआ हो तो दिल नहीं करता खाने का, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाउमीन खाऊं। तो मैंने ये चाउमीन की तरह ही मैगी बना ली थी, बिल्कुल वैसे ही बनाई थी जिस तरह से चाउमीन बनाते हैं, और बना के मैंने ये इंजॉय की थी। क्योंकि ना गोश्त जब एक तो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से हर तरफ गोश्त की स्मेल हो जाती है, तो फिर खाने का दिल नहीं करता। खाती हूँ मैं लेकिन वो ही ना थोड़ा थोड़ा सा, तो इसीलिए मेरे ज़्यादा फेवरेट नूडल्स ही हैं। तो मेरा जब भी दिल करता है कुछ खाने का तो मैं यही बना के खा लेती हूँ। वैसे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है ये, यानी मैंने नूडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि मैंने इंडिया वालों के लोगों की ना देखी है, वो मैगी के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करती हूँ। तो ईद के चौथे दिन यानी ईद जब गुजर गई थी उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड की भांजी है, उनकी बर्थडे थी, तो हम लोग उनके घर गए थे। तो बहुत ही मज़ा आया था। ये उन्होंने पूरी वॉल बलून के साथ ना सजाई थी, लेकिन ऐसे सारे फट गए बलून, तो थोड़े से बिल्कुल रह गए थे। उसके बाद खाना उन्होंने बनाया हुआ था, मेरी नंद ने उन्होंने बनाया हुआ था, बड़े का गोश्त बनाया हुआ था। ये देखें, ये ना भी ठंडा हो गया था इस तरह से, जब गर्म किया था ना तो इसकी तरी ऊपर आ गई थी और बहुत ही मज़े का बना था। ये उनकी सास ने बनाया था, यानी मेरी नंद की सास ने बनाया था, यानी वो मेरी फूफो ही लगती हैं। और ये मेरी नंद बना रही थी पुलाव, बहुत ही मज़े का बना था। ये उसकी यखनी तैयार की हुई थी पहले से ही, और उसके बाद जब क्योंकि यखनी तैयार हो जाए ना तो फिर चावल बनाने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो ये पुलाव मेरे चैनल पे है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा, पुलाव लिख के तो ऊपर आ जाएगा, पुलाव की रेसिपी आ जाएगी। लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ये जो बिल्कुल वाइट पुलाव होता है ना, ये उस तरह से मेरी नंद ने बनाया था, ये भी बहुत मज़े का था। लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल वाइट वाला पुलाव नहीं होता, उसमें मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ, उसमें दही भी ऐड करती हूँ, और उसमें लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब कुछ ऐड करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सिंपल बनाया हुआ था, ये सबको ही बहुत पसंद है, यानी जो बिल्कुल वाइट पुलाव होता है ये वो उस तरह का था। तो इसके बाद बनाया हुआ था, सैलेड बनाई हुई थी और केक था। तो बहुत ही मज़ा आया। बच्चों को इस तरह से इन्जॉयमेंट हो जाए तो उनको और ही मज़ा आता है, क्योंकि ना बड़ी ईद पे हम लोग कहीं गए नहीं थे, बच्चों का गेट टुगेदर नहीं हुआ था।
सॉरी, मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो इसलिए बच्चों का गेट टुगेदर नहीं हुआ था, तो बच्चे मिले थे, खेल रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखिए, ये ब्राउनी केक थे, ये मेरे हस्बैंड लेके गए थे मेरी भांजी के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, खाना बैठ के सब ने खाया, बहुत ही मज़ा आया। इंसान हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा सबसे मिल लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सारे मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरखान पे ऐसी ही बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसे ही सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।